नमस्कार साथियों। अगर आप भी अपने जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के परेशान हैं, काफ़ी ज़्यादा भागदौड़ करने के बाद, कई सारे ऑफिसों के चक्कर लगाने के बाद, कई लोगों से मिलने जुलने के बाद भी, काफ़ी प्रयास करने के बाद भी आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा नहीं पा रहे, तो अगर ये सिचुएशन आपके साथ भी है तो आज इस वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चुप्पी तोड़ी है। जी हाँ साथियों, सुप्रीम कोर्ट अब शांत नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में ये देशवासियों को चेतावनी दी है, या आप लोग ये समझ लो निर्देश दिया है कि आगे आने वाले कुछ महीनों में आप देखोगे कि जन्म प्रमाण पत्र हर एक भारतीय नागरिक के लिए, यानी जो भी भारतीय नागरिक है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चाहे आप किसी सरकारी योजना का लाभ लेने वाले हो, बच्चों का एडमिशन आपको करवाना हो, किसी भी प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको अप्लाई करना है, हर एक चीज़ के लिए अब बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी हो रहा है। तो अगर आप भी अभी तक खाली बैठे हैं, जन्म प्रमाण पत्र बनवा नहीं पाए हैं, तो भैया आज की इस वीडियो में मैं पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं कि कैसे आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हो अभी भी आसानी से। जन्म से संबंधित रिकॉर्ड नहीं है, कोई बात नहीं है, आसानी से बन जाएगा। बस इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर आज स्किप करके आगे आगे भागते हो ना, वीडियो आप स्किप करके देखते हो या फिर कोई एक महत्वपूर्ण जानकारी आप छोड़ देते हो, तो फिर आगे चल के आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी चीज़ों को विस्तार से समझते हैं। तो साथियों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि आखिर इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है, सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट क्या है इस चीज़ को लेकर के। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अब जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट को सबसे महत्वपूर्ण पहचान का दस्तावेज माना जाएगा और इसको आधार कार्ड से भी ऊपर रखा गया है। अभी तक क्या था कि समस्त देशवासियों के पास, जिनके पास आधार कार्ड है, वही उनकी पहचान का मुख्य दस्तावेज होता था, अभी भी होगा, लेकिन उससे ऊपर अब बर्थ सर्टिफिकेट को वरीयता दी जाएगी, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र एक इकलौता ऐसा दस्तावेज है जो आपकी पहचान के साथ साथ आपकी नागरिकता को भी सत्यापित करता है। उससे ये पता चलता है कि आपका जन्म भारत में हुआ है, तो आप वैसे भी मूल रूप से भारत के नागरिक हो जाओगे। क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है कि भारत की नागरिकता टोटल 4 तरीके से आपको मिल सकती है: वंश के द्वारा, जन्म के द्वारा, रजिस्ट्रेशन के द्वारा और जो आपका एकीकरण होता है उसके द्वारा, है ना, प्राकृतिकरण के द्वारा। जो भी चीज़ें हैं मैंने आपको पूरा क्लियर बताया हुआ है। तो हाल ही में आप लोगों ने, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, बिहार में SIR वेरिफिकेशन के दौरान लोगों से बर्थ सर्टिफिकेट मांगे गए थे और काफ़ी मात्रा में, बड़ी मात्रा में लोग बर्थ सर्टिफिकेट दिखा नहीं पाए। उस समय लाखों लोग ऐसे निकले जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र था ही नहीं, क्योंकि 1980 और 90 के समय इतने लोग जागरूक नहीं थे, लोगों को ये अनुमान नहीं था कि बर्थ सर्टिफिकेट आगे आने वाले सालों में इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसी वजह से लोगों ने इसको लेकर के जागरूकता नहीं दिखाई, सतर्कता नहीं दिखाई। काफ़ी सारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे, उनको पता ही नहीं था कि जन्म के साथ साथ बर्थ सर्टिफिकेट भी बनता है। कई सारे लोग जो पढ़े लिखे थे भी, तो उस समय सरकारी तंत्र इतना मजबूत नहीं था कि वो आसानी से बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते, तो इस वजह से उन्होंने उस टाइम उसको स्किप कर दिया, यानी बर्थ सर्टिफिकेट उन्होंने बनवाया ही नहीं। और कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका जन्म घर पर हुआ होगा, तो बर्थ सर्टिफिकेट बनने का सवाल ही नहीं उठता। इस चीज़ को सरकार भी भली भांति समझती है, इसीलिए सरकार थोड़ी सी छूट आप लोग को दे रही है, एक मौका आपको दे रही है, ताकि आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट अगर तब नहीं बनवा पाए थे तो अब बनवा लो। इसी वजह से आज सबसे ज़्यादा परेशानी उन्हीं लोगों को हो रही है जिन्होंने कभी अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवाया ही नहीं। साथियों, अब आधार कार्ड से जन्म तिथि साबित नहीं होगी, ये एक सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है जिनके पास आधार कार्ड था, क्योंकि हम लोग ये सोच रहे थे कि आधार कार्ड है तो हमारा बर्थ सर्टिफिकेट इजीली बन जाएगा। बट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए आदेश में ये क्लियर कहा गया है कि आधार कार्ड जन्म तिथि का प्रूफ नहीं है। आप अपने आधार कार्ड को देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है क्लियरली, ये चीज़ आपको पढ़ में आ जाएगी कि आधार कार्ड में दर्ज जन्म तिथि आपकी, ये आपके द्वारा दी गई है, इसको सत्यापित नहीं किया गया है। इस वजह से किसी भी सरकारी काम में, किसी भी योजना में आपकी आधार कार्ड के हिसाब से जन्म तिथि मान्य नहीं होगी। ये चीज़ पहले ही आधार कार्ड में लिखी हुई है। तो यूपी और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में सरकारों ने ये साफ भी कह दिया है कि अब केवल आधार कार्ड को जन्म तिथि का प्रमाण नहीं माना जाएगा। इसके लिए आपके पास अगर आधार कार्ड है तो उससे बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना आसान नहीं है।
यानी आधार कार्ड से अब आप बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते। अब सरकार मुख्य रूप से इन दस्तावेजों को प्राथमिकता दे रही है। ध्यान से सुनिएगा, ज़्यादा हो तो कॉपी पेन लेके कहीं पर नोट कर लीजिए। ये दस्तावेज आपके पास होंगे तो आप इजीली नागरिकता भी साबित कर सकोगे और जन्म प्रमाण पत्र बनवा भी सकोगे। नंबर 1 पर 10th क्लास की मार्कशीट। नंबर 2 स्कूल प्रमाण पत्र, चाहे वो टीसी हो या फिर आपका किसी भी कक्षा की मार्कशीट क्यों ना हो, अगर उस पर डेट ऑफ बर्थ लिखी है तो आप उससे भी बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। नगर निगम का रिकॉर्ड अगर आपके पास है, अस्पताल का रिकॉर्ड अगर आपके पास है जहां पर आपका जन्म हुआ था, पुराने सरकारी दस्तावेज कोई भी आप दिखा सकते हो, तो अपने पूर्वजों के तो भी आप दिखा सकते हो, उसके थ्रू भी आपको नागरिकता मिल सकती है। जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है वो लोग क्या करें? देखिए, अभी तक तो हमने बात करी है दस्तावेजों पर, अब हम सेकंड फेज में बात उन लोगों की करेंगे जिनके पास कोई दस्तावेज है ही नहीं, या थे तो चोरी हो गए या जल गए, कुछ भी हुआ हो उनके साथ, बट इस टाइम करंट प्रेजेंट टाइम में उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। तो क्या ऐसे लोगों के लिए कोई ऑप्शन है? तो देखिए, भारत में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके ऑप्शन ना हो, इसके लिए भी ऑप्शन है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कभी स्कूल गए ही नहीं, तो उनके पास शैक्षणिक प्रमाण पत्र होगा ही नहीं, ना तीसरी कक्षा की मार्कशीट, ना 10वीं कक्षा की मार्कशीट, ना ग्रेजुएशन, है ना। तो उनके पास ना मार्कशीट है, ना स्कूल रिकॉर्ड है, ना ही जन्म से जुड़ा कोई दस्तावेज है। तो ऐसे लोगों के लिए भी रास्ता मौजूद है, और आज मैं आपको वही तरीका बताने वाला हूँ कि बिना किसी दस्तावेज के भी आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, और बर्थ सर्टिफिकेट की सहायता से ज़रूरत पड़ने पर नागरिकता साबित कर सकते हो। तो आइए जान लेते हैं बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने का पूरा तरीका। स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। अगर आपको याद नहीं हो सकता तो कहीं पर इसको नोट करते हुए चलिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। स्टेप नंबर 1, एफिडेविट बनवाना। अब एफिडेविट बनवाना बहुत लोगों ने सुन लिया, अब इसको आगे बढ़ा देंगे, लेकिन इसमें लिखवाना क्या है, कहाँ से बनवाना है, कितने पैसे लगेंगे, किससे सत्यापित होना है, ये सब आपको कोई नहीं बताएगा। तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको एक शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट बनवाना होगा, और यह आपको किसी भी वकील से बनवा लेना है। चाहे आपके आस पड़ोस कोई वकील रहता हो, आप उससे बोल दो, वो कोर्ट जाके बनवा देगा, या आप खुद कोर्ट चले जाओ, बाहर बहुत सारे वकील आपको मिल जाएंगे, आप एक किसी वकील से बात कर लीजिए, वो एफिडेविट बना देगा। 10 या 20 रुपए का स्टाम्प पेपर लगता है इसमें, उस पर कुछ चीज़ें लिखी जाती हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, आपका नाम लिखा जाएगा, आपके माता पिता का नाम लिखा जाएगा, जन्म तिथि आपकी लिखी जाएगी, जन्म स्थान अगर आपको याद हो, आप भारत के नागरिक हैं, ये सब बात आपको उसमें लिखवाई जाएगी। पहले बर्थ सर्टिफिकेट क्यों नहीं बनवाया और अब क्यों बनवा रहे हो, इसके पीछे का रीज़न भी आपको बताना होगा। तो यहाँ पर सिंपली जो लोग लिखते हैं वो ये लिखते हैं कि पहले मुझे जागरूकता नहीं थी, मुझे नॉलेज नहीं थी, अब मुझे पता चला इसकी अहमियत की, इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, तो इसलिए मैं इसको बनवा रहा हूँ। तो आप भी सिंपली इसको यहीं पर लिख दीजिएगा। जो भी चीज़ें हैं आपको लिख देनी है, बाकी वकील आपको बताएगा। तो 10 या 20 रुपए का स्टाम्प पेपर लगता है। बाकी जो वकील से आप फीस तय करोगे, 300, 400, 500, जो भी वकील आपसे ले, अगर आपका जानकार है तो हो सकता है वो फ्री में भी कर दे। ध्यान रखिएगा, रीज़न लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रीज़न वाला कॉलम अगर आपने खाली छोड़ दिया तो आपका आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। इसके चांसेस होते हैं 70 to 80% कि अगर रीज़न नहीं लिखा है आपने कि अब क्यों बनवा रहे हो, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। दूसरा स्टेप साथियों आ जाता है गवाह तैयार करना। देखिए, एफिडेविट तो बन जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिक्कत आती है गवाहों को तैयार करने में। आपको 2 गवाह लेकर के जाने हैं जो कि आपकी उम्र से 4 से 5 साल आपसे बड़े हों बस। ये गवाह कौन हो सकते हैं? आपके रिलेशन में भी हो सकता है, जैसे माता पिता आपके हो गए, पड़ोसी हो गए, भाई बंधु हो गए, रिश्तेदार हो गए, गांव या मोहल्ले के लोग भी आप ले जा सकते हो। उन्हें सिर्फ ये गवाही देनी होगी कि आप इतने वर्षों से वहीं पर रह रहे हो जो जानकारी आपने एफिडेविट में दी है। मान लीजिए आपने जानकारी एफिडेविट में लिखवाया कि आप बी गांव में 10 सालों से रह रहे हो, तो आपको उसी गांव के 3-4 लोग लेके जाने हैं, 2 लोग लेके जाने हैं मिनिमम, जो ये कह दे हाँ इन्होंने जो जानकारी दी है वो सही है, ये इतने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी आपकी लगेगी, और उन दोनों गवाहों की एक एक फ़ोटोकॉपी लगेगी। एक फ़ोटो आपकी लगेगी, गवाहों की एक एक फ़ोटो लगेगी, और सिग्नेचर होंगे आप तीनों लोगों के, आपके और जो जितने भी गवाह आप लेकर के गए हो।
इन सबको आपको पिनअप कर दिया जाएगा एफिडेविट के साथ, इसकी एक फ़ाइल बन जाएगी। तीसरा स्टेप आ जाता है कि आवेदन कहाँ करें। अभी तक जो 2 स्टेप मैंने आपको बताया एफिडेविट के और गवाहों के, ये केवल इस चीज़ को पूरा कर रहे थे क्योंकि आपके पास दस्तावेज नहीं थे। अब एफिडेविट बनवा लिया, गवाह साथ में हो गए, तो अब यहाँ से आपको दस्तावेजों की ज़रूरत नहीं है। तीसरा स्टेप उनके लिए है जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं और जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, दोनों ही लोग तीसरे स्टेप से कॉमन हो जाते हैं। तो तीसरा स्टेप साथियों यहाँ पर आ जाता है कि आवेदन कहाँ करें। तो अगर आप शहर में रहने वाले हो तो नगर निगम जा सकते हो, कोर्ट जा सकते हो या समाज कल्याण विभाग ऑफिस जा सकते हो। आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। अगर आप गांव में रहते हो तो पंचायत या ब्लॉक कार्यालय जाएं। अगर आपके पास 10th क्लास की मार्कशीट है तो वो लगा दीजिएगा, और अगर नहीं है तो साफ लिख दीजिए कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और मैं कभी स्कूल नहीं गया। ये क्लियर लिख दीजिएगा, ठीक है, इसमें कोई शर्म नहीं है। इसके बाद मार्कशीट की अनिवार्यता खत्म हो जाती है अगर आप इतना लिख देते हो। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप जो अक्सर लोग फॉलो नहीं करते हैं और यहीं से उनका फॉर्म रिजेक्ट होता है, ये है एसडीएम वेरिफिकेशन। आपको एसडीएम ऑफिस जाना होता है। आप नगर निगम या पंचायत में अगर आपका काम नहीं हो रहा है तो आपको एसडीएम ऑफिस जाना है। वहाँ पर जाके आपको एक बार उनसे एनओसी टाइप का एक डॉक्यूमेंट मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, वो आपको ले लेना है। उनको ये बता देना है कि सर मैंने यहाँ पर आवेदन किया था और 1 महीना हो गया है, 2 महीना हो गया, अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो वहाँ से एक सर्टिफिकेट टाइप का आपको एनओसी टाइप का मिल जाता है। फिर आपका जो वेरिफिकेशन है वो एसडीएम लेवल पर करके और वहीं से आपका बर्थ सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है। फिर आपको नगर निगम या समाज कल्याण विभाग ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। सवाल ये आता है क्या ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जनसेवा केंद्र वाले हैं जो 1500-1700 रुपये लेकर के ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं। तो ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हो सीआरएस पोर्टल या ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से, लेकिन अगर आपकी उम्र 40 साल 50 साल या उससे ज़्यादा है तो ऑनलाइन आवेदन करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे मामलों में ऑनलाइन आवेदन रिजेक्ट होने के 80 to 90% चांसेस होते हैं। सबसे अच्छा तरीका है कि आप खुद अधिकारी से मिल करके ऑफलाइन आवेदन करवाइए, इससे अप्रूवल के चांस बढ़ जाते हैं। मान लीजिए आपने ऑनलाइन आवेदन कर दिया, अब ऑनलाइन किसी अधिकारी के पास फाइल पहुंची और उसे कोई चीज़ उसमें नहीं समझ में आई तो वो वहीं से उसको रिजेक्ट कर देगा। आपको कॉल करके बुलाएगा थोड़ी ना, भैया आओ समझाओ आके। वहीं अगर आप ऑफलाइन गए हुए होगे तो आप सामने अधिकारी को समझा सकते हो कि सर ये प्रॉब्लम है और मैंने इसका ये सोल्यूशन किया है। तो इस केस में चांसेस होते हैं कि आपका फॉर्म जल्दी अप्रूव हो सकता है। आने वाले समय में बर्थ सर्टिफिकेट क्यों ज़रूरी है, देखिए ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार 3 महीने के बच्चे से लेकर 80 साल तक के बुजुर्गों के लिए आने वाले समय में जन्म प्रमाण पत्र सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होगा। एक बार को आप आधार कार्ड को स्किप कर सकते हो, बट बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। और आने वाले समय में बिना बर्थ सर्टिफिकेट के सरकारी योजनाओं में आपको दिक्कत हो सकती है, दस्तावेज बनवाने में परेशानी हो सकती है, पहचान सत्यापन में समस्या होगी, सरकारी सुविधाओं से वंचित होना पड़ सकता है। और तो और अगर अब आपने अपने बच्चे का भी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाया तो उसका स्कूल में एडमिशन भी अटक सकता है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण सलाह, आपने सभी दस्तावेज अपडेट रखिए। किसी में भी नाम मिसमैच नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वोटर आईडी कार्ड में नाम कुछ और है, पैन कार्ड में नाम कुछ और है, आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ कुछ और है। जो इन्फॉर्मेशन आधार कार्ड में है वही इन्फॉर्मेशन पैन कार्ड में और वही इन्फॉर्मेशन वोटर आईडी कार्ड में होना चाहिए, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी क्लियर कहा गया है कि अगर किसी दस्तावेजों में कोई डाटा मिसमैच पाया गया तो उसके जिम्मेदार आप खुद होगे और भविष्य में आपको कई तरह की परेशानी हो सकती है, जैसे सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलना आपको बंद हो सकता है या अगर मिल रहा है तो वो सुविधा आपसे वापस ली जा सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर पीएम आवास योजना का लाभ आपको मिल चुका है और आपके डॉक्यूमेंट्स में डाटा मिसमैच है तो वो आवास तक आपसे वापस लिया जा सकता है कई केसों में। तो इसलिए आपको सावधान रहना है और दूसरों के बहकावे में ना आए। सबसे इम्पोर्टेंट, दलालों से सावधान रहें। दलालों से बर्थ सर्टिफिकेट बिल्कुल भी ना बनवाएं। खुद जाएं, ऑफलाइन काम करवाएं। 1 महीने की जगह 2 महीने लगेगा, लेकिन काम आपका पेटेंट होगा और आप उसे कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो अपने बर्थ सर्टिफिकेट को, है ना। दलालों से बनवाओगे, क्या पता वो आपको फर्जी बना के दे दें। तो ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो भी चीज़ें थी मैंने आपको पूरा विस्तार से समझाने का प्रयास करा। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है जो आप उससे पूछना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूंगा। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखेंगे। फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।